नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर के जो इतने दिनों से सस्पेंस चल रहा था, लगता है उसका समाधान हो गया है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। उन अटकलों में 3-4 जो प्रमुख चीज़ें थीं, उन पर पहले बात कर लेते हैं, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। पहली अटकल तो ये लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। केंद्र और राज्य में इस तरह की अड़चन है, सहमति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे इस बात पर अड़े हुए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तीसरी बात जो आ रही थी कि शिवसेना जो है वो गृह मंत्रालय की डिमांड कर रही थी। चौथी बात यह आ रही थी कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर अजीत पवार को ऑब्जेक्शन था। पांचवी बात यह आ रही थी कि बीजेपी को दिक्कत है एकनाथ शिंदे को इस बार मुख्यमंत्री नहीं देना है, पद देना है। छठवीं बात यह आ रही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये तय कर लिया था कि इस बार एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके लिए बाकी वो किसी नाम पर समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। इस तरह के ये जो मैंने आपको प्रमुख बातें बताई, इनके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे मसले थे कि वित्त मंत्रालय मांग रहे थे, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला मंत्रालय है वो मांग रहे थे, पीडब्ल्यूडी को लेकर के भी चर्चा हो रही थी। लेकिन गृह मंत्रालय जो अमित शाह देवेंद्र फडणवीस के पास था, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कंसीड करने के लिए नहीं तैयार थी और वो चाहती ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी हो, गृह मंत्रालय भी उनके पास रहे। वित्त मंत्रालय चूंकि पहले से ही एकनाथ शिंदे के पास था, इसलिए शिवसेना के पास और क्या क्या मंत्रालय होंगे जो उनके पास पहले थे वो दिए जाएंगे। अब इसमें एक और एंगल ये था कि जब शिवसेना के नेता जो हैं वो बार बार गांव चले जा रहे थे, उसके बाद अस्पताल में जा रहे थे, तो ये था कि शिवसेना जो है वो सहमत नहीं है जो भी बीजेपी ऑफर कर रही है या जो वहाँ पर चर्चा हुई, चाहे गृह मंत्री के घर में या बाकी जहाँ पर भी जो चर्चा हुई उस पर वो सहज नहीं थे। लेकिन जो अब वर्तमान खबरें आ रही हैं या जो लगभग जो जिसको तय माना जा रहा है और जो इस पूरे प्रकरण में, डिले होने वाले प्रकरण में जो बड़ा कारण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी दो चीज़ों पर शिवसेना के साथ लगातार बहुत जोरदार ढंग से निगोशिएट कर रही थी, बात कर रही थी। पहला ये कि मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रश्न था, जिसके कारण एकनाथ शिंदे जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे वो नज़र आ रहा था, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को सरकार से बाहर नहीं जाने देना चाह रही थी और मुख्यमंत्री पद भी नहीं देना चाह रही थी। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि शिवसेना के जो प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे, वो इस सरकार को उप मुख्यमंत्री के तौर पर ज्वाइन करे, जैसा पिछली बार हुआ था कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो उप मुख्यमंत्री पद पर आए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। और इसीलिए एक के बाद एक लगातार बात हो रही है। अमित शाह ने जब अमित शाह से मिलने के लिए जब तीनों नेता आए थे, तो अमित शाह ने इनसे एकनाथ शिंदे से अकेले में बात की थी, तीनों नेताओं से बात करने से पहले आधा घंटे के लिए। उसके बाद जब वो वापस आए और बीमारी की बात कह के वो गांव चले गए, तो उस समय भी देवेंद्र फडणवीस लगातार उनसे संपर्क में थे, फ़ोन पर थे और आज शाम को भी आज आधे घंटे उनके साथ अस्पताल में चर्चा की।
और उस चर्चा के बाद ये बात निकल करके आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने लगभग इस बात पर सहमति दे दी है कि वो उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लेंगे। हालांकि मंत्रालय को लेकर के अभी भी सहमति नहीं बनी है, सारे मंत्रालय को लेकर के, इसलिए कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक साथ ही शपथ लेगा। उसमें तीनों घटक दल के नेता होंगे और मतलब तीनों घटक दल के नेता शामिल होंगे, जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री शामिल होंगे। तो अब ये जो सारा का सारा मसला है आज़ाद मैदान पर, उसकी तैयारियां हो रही हैं। ये घोषित हो चुका है, पहले से घोषित किया जा चुका है कि 5 तारीख को शाम को 5 बजे आज़ाद मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। न केवल भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे, बल्कि एनडीए के भी बहुत सारे घटक दल उपस्थित रहेंगे, नीतीश कुमार से लेकर के एन चंद्रबाबू नायडू और उसके अलावा बाकी भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब के भी ज़्यादातर लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। ज़्यादातर लोग, किसी को व्यक्तिगत कुछ इस तरह की स्थिति हो ना आ पाए, लेकिन अन्यथा ये सारे लोग उपस्थित रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। प्रधानमंत्री भी रहेंगे, गृह मंत्री की भी संभावना है। तो ये जो अभी का डेवलपमेंट है, जो बड़ा डेवलपमेंट है, वो ये है कि अब इस बात पर सहमत हो गई है कि जो पुराना फार्मूला था उसी फार्मूले पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि पहले शिवसेना का मुख्यमंत्री था, अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। तो ये जो पूरी की पूरी टीम एक टैंडम में काम कर रही थी, जिसमें एक मराठा नेता को भी रखने की कवायद थी, उस मराठा नेता के कारण मराठों को साधने की जो कवायद थी, उस नाते भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को सरकार से बाहर नहीं देख रहा था। और यही कारण था कि बार बार नाम भी चल रहा था कि एकनाथ शिंदे के जो पुत्र सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया। मसला असली जो है, जो अड़चन, जो रोड़ा, या जो जिसको कह लीजिए कि जिस बात पर असहमति थी और जिसके कारण एकनाथ शिंदे लगातार चर्चा से या जिसको टालने की कोशिश कर रहे थे, वो इस स्थिति में थे। मतलब वो उनका जो अपना वो था कि वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं लें और वो मंत्रालय में ना रहें, लेकिन वो सरकार के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ थे। और ऐसा उन्होंने कह दिया था कि जो प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे, और उस पर निर्णय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार, या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार इस बात को लेकर के एकनाथ शिंदे पर दबाव बना रहा था, और अब लगभग उस दबाव में कामयाब हो गए कि उनको उप मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया। अब इसको इस ढंग से भी समझने की जरूरत है। दो चीज़ है, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरह की सरकार पिछली चली उस तरह की सरकार फिर चले, प्लस आगे की रणनीति, आगे के चुनाव, आगे की जिसमें जो बीएमसी के इलेक्शंस हैं और बहुत सारे और जो स्थानीय चुनाव हैं, उनमें पूरी टीम एक पुराने की टीम की तरह से काम करेगी, तो सफलता की गारंटी रहेगी और एक मैसेज भी जाएगा कि हम एक हैं। इसमें निश्चित तौर पर अहम का टकराव होता है। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा, लेकिन पार्टी की डिसिप्लिन को मानते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये पद स्वीकार किया था। अब भारतीय जनता पार्टी का ये मानना था
कि हम एक टीम की तरह से काम किए हैं। एक नाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री एक टीम की तरह से काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना था और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वो एक नाथ शिंदे को सरकार में शामिल करें। और उस पर लगभग सहमति बन गई है। सहमति एक नाथ शिंदे ने दे दी है। और उसी के बाद अब जो कल बैठक, मतलब आज बैठक होनी है, आज उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को या बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद है उसके लिए उसका नेता चुन लिया जाना है। जो विधायक की बैठक होगी उसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और रूपानी साहब को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। कल वो ऑब्जर्वर के तौर पर, आज वो ऑब्जर्वर के तौर पर उपस्थित रहेंगे और जब विधायक इस बारे में फैसला करेंगे तो ये उनकी उपस्थिति में होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरी की पूरी टीम वैसी ही रहेगी जैसी पिछली सरकार थी। तो बेसिकली ये उसी सरकार का कॉन्टिन्यूएशन है। खाली जो माइनर चेंज है, जो छोटा सा बदलाव है, जो थोड़ा सा उसमें अंतर है कि पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, अब उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे होंगे। तो ये एक बदलाव के साथ, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि इस पर सहमति बन गई है। इस पर एक नाथ शिंदे ने अपनी सहमति दे दी है कि नहीं, वो इसके लिए तैयार हैं। और यही बात थी, लगातार इस बात को लेकर के उन पर दबाव था, जिसको वो एवर्ट करने के लिए, जिससे वो मुक्ति पाने के लिए लगातार मूव पर थे। वो गांव चले जाते थे, अस्पताल जाते थे, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब जब कल शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके बाद किस तरह से सरकार काम करती है ये तो देखेंगे। लेकिन ये टेस्टेड एक्सपीरियंस है कि इनका काम करने का तरीका आपसी तालमेल के साथ बहुत बेहतर था। लेकिन जो कल शाम को देवेंद्र फडणवीस की एक नाथ शिंदे के साथ मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश की है और कन्विंस कर लिया है, वो अपने आप में बीजेपी के राजनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा है, जिसको सबको समझना चाहिए कि वहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं होती है कि आप अगर नहीं मान रहे हैं तो हम आपको छोड़ देते हैं। वो आखिरी समय तक कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता भी हासिल करते हैं। कर लिया है महाराष्ट्र में, यही ऐसा ही नज़र आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। हालांकि आजकल हमारी रीच को घटा दिया गया है, हमको किसी भी तरह से लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप वीडियोस को जितने लोगों को मैं शेयर करता हूं, वो उतने लोग देखने के बावजूद हमारे वीडियो 5, 10, 15 तक पहुंच रहे हैं, जो काफ़ी दुखद है। लेकिन हम इसको फेस करने के लिए तैयार हैं। लगातार हम वीडियो आप देते रहेंगे, आप से प्रार्थना करते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप भी, अगर YouTube में हमको रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो आप हमारे वीडियोस को कॉपी करके लोगों तक पहुंचाइए। जैसा मैं कर रहा हूं, लोग देख रहे हैं, केवल नंबर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंच रहे हैं, नंबर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। नंबर नहीं रिफ्लेक्ट होता है, उससे नहीं करता है। हम अपने वीडियोस हजारों लोगों तक रोज शेयर कर रहे हैं और ये हजारों लोग तक पहुंच रहा है। इसलिए इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वहां नंबर कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।